अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर डाक और हमेशा की तरह नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात और ढेरों दुआओं के साथ आपका अपना मेज़बान डॉक्टर अली शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन मोहतरम, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं। वो कितनी अच्छी शख्सियत हैं, उनकी बातों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरी मुराद मोहतरम जनाब मुख्तार अहमद जोया साहब से, जो डायरेक्टर जनरल हैं शाहीन शॉर्ट एंड सिस्टम लाहौर के। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो ये सब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप मेरी बताएं। बड़ी कह रहे कि विश थी कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और आज आपकी मोहब्बत है कि आप तशरीफ़ ले आए। सबसे पहले तो बताएं कि आपको जो शॉर्ट हैंड का ये शौक़ था, ये बचपन से था या? ये शौक़ नहीं था। मैट्रिक के बाद मैं एक्सीडेंटली चला गया गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में इंटर करने। अच्छा। तो इंटर में डिप्लोमा कॉमर्स होता है इक्वल टू इंटरमीडिएट, उसमें राइट। शॉर्ट हैंड उर्दू शॉर्ट हैंड में मैंने एडमिशन लिया, हम्म। जिसमें उर्दू शॉर्ट हैंड, उर्दू टाइपिंग और बाकी जो इंटर के सब्जेक्ट्स होते हैं। सही। तो कोई शौक़ नहीं था, अच्छा। बस अपनी क्वालिफिकेशन के लिए मैंने एडमिशन लिया। अच्छा, ये शॉर्ट हैंड का जो कोर्स था आपने मैट्रिक के फ़ौरन बाद किया? जी, ये मैट्रिक के किस फौरन ज़माने बाद। की बात है? मैंने मैट्रिकुलेशन किया था 1985 में। ओके। तो 86 और 87 में 2 ईयर में मैंने इंटर किया डिप्लोमा इन कॉमर्स। उस दौरान शॉर्ट हैंड और टाइपिंग मैंने की। अच्छा, तो नौकरी के बहाने लाहौर आए या वैसे ही लाहौर के बारे में सुना हुआ था? नहीं, एक्चुअली जब मैंने इंटर किया तो मेरे घर वालों ने कहा कि अब हम आपको मज़ीद नहीं पढ़ा सकते, अच्छा। क्योंकि हमारा गांव बहुत ही बैकवर्ड था और मेरे गांव में मैं ही फर्स्ट था जिसने मैट्रिक किया और इंटर भी किया। वैसे गाँव का नाम कि चला, आपका गाँव है कौन-सा? मेरा गांव 76 डी 76 डी कह लें। हुँ, और हुँ। मेरे जो परदादा हैं उनका नाम भी जो रेवेन्यू के पेपर्स हैं उसमें है सज्जन कोट के नाम से। सज्जन कोट। सज्जन कोट हाँ, हाँ, अच्छा। और तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट पाकपतन शरीफ। सही। 1985 में मैट्रिक हो गया जी हाँ। और घर वालों ने कहा कि हम नहीं पढ़ा सकते, वापस आते ही लाहौर आ गए नहीं, लाहौर नहीं आया। कि भेज दिया गया? इंटर करने के बाद हुँ, एक गवर्नमेंट जॉब एडवर्टीज हुई हुँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। सही। क्लरिकल जॉब्स थी। तो ये इंटर का रिजल्ट आने के आफ्टर 1 मंथ हुँ, हुँ, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया हुँ, और जब टेस्ट हुआ तो टाइपिंग टेस्ट होना था उसमें। अच्छा। पहले इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट हुआ, जो मैंने साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में, अब साहिवाल डिवीजन है, हुँ, तब हुँ, डिस्ट्रिक्ट था, मैंने उसमें टॉप किया। सही, उसके बाद मैंने उर्दू टाइपिंग का टेस्ट दिया, जो सही। कि पूरे मुल्तान डिवीजन में मैंने टॉप तो उस किया। वक़्त पता है वो टाइपिंग मशीनें होती टाइपिंग थी, मशीनें थी, जी वो जी बड़ा बिल्कुल। मुश्किल सा काम था, अब तो तब हमने कंप्यूटर तो से। कंप्यूटर का नाम ही नहीं सुना था ना, तब ज़ाहिर है। टाइपिंग मशीनें होती थी। हुँ। अच्छा, तो उस टाइपिंग टेस्ट में आपने साहिवाल में नौकरी शुरू की, पास करके। जी जी बिल्कुल। अच्छा, लाहौर कैसे आना हुआ? इंटर करने के बाद फिर मैंने प्राइवेटली ग्रेजुएशन किया हुँ, हुँ। और उसके बाद मैंने प्राइवेटली मास्टर किया। अच्छा, और जब मैं मास्टर कर रहा था तो मैं अपने एक दोस्त के साथ मरी गया एक दफ़ा। सही। वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला जो हमारे पाकपतन का ही था, स्काउट्स थे वो। हुँ, हुँ। तो उसने मुझे बताया, जब गपशप ये हुई, कौन-से साल की बात है? ये कौन-से सन की? 91 की बात है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ग्रेजुएशन मैंने किया था 89 में हुँ, हुँ। और 91 में मैंने मास्टर कर लिया था। सही। उसी दौरान जब मरीज में गए तो वो लड़का वहाँ पे मिला, तो उसने मुझे बताया कि उसने खुद भी शॉर्ट हैंड की हुई थी। हुँ, हुँ। उसने बताया कि मेरे 2 अंकल जो हैं वो शॉर्ट हैंड बेस्ड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, एक अच्छा, पंजाब असेंबली में है ग्रेड सही। 18 में और एक नेशनल असेंबली में ग्रेड 18 में है, और हुँ। दोनों का जो स्किल है वो शॉर्ट हैंड है। अच्छा, तो मुझे फर्स्ट टाइम ये पता चला कि असेंबलीज के अंदर इतने बड़े ग्रेड्स की शॉर्ट हैंड बेस्ड जॉब्स होती हैं। हाँ। तो मैंने फिर मरी की पहाड़ियों पे ही मैंने खड़े होकर वहाँ पे एक कमिटमेंट की अपने साथ कि ये मैंने पार्लियामेंट में जाना है, हाँ, हाँ, इतने दैट्स हाई ग्रेट। ग्रेड की जॉब्स मैंने लेनी है शॉर्ट एंड इसका बेस्ड। मतलब है कि वो शेर आप जैसे लोगों के लिए कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र नजर जिनकी जिनकी खुदा खुदा पर पर हो, हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं नो करते। डाउट। तो उन दिनों में आप वैसे जॉब कर रहे थे पहले, मैं जॉब कर रहा था अब। साहिवाल में? जी, पाकपतन में। पाकपतन में जॉब पाकपतन कर तहसील रहे में थे। मेरा जॉब मरी की था। पहाड़ियों पे आपने ये इरादा बनाया जब मुझे पता चला कि और मेरा शॉर्ट एंड ख़्याल है कि बेस्ड। वो शाहीन वहीं से उड़ा। जी बिल्कुल। शाहीन की परवाज़ जी पहाड़ों जी, से ही होती है और आपने भी अपनी परवाज़ वहीं से शुरू की और इरादा कर अल्हम्दुलिल्लाह। लिया कि मैंने पार्लियामेंट और में उसके जाना बाद है। वो मेरा ड्रीम जॉब था कि हाँ, मैंने पार्लियामेंट में जाना है। नाइस, नाइस। तो फिर वो ड्रीम जो था, वो हकीकत में कैसे बना? उसके बाद ये हुआ कि आफ्टर 1 ईयर मुझे पता चला कि सिविल सेक्रेटेरिएट में जॉब्स आई हुँ, हैं हुँ। थ्रू पीपीएससी। ओके। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया
2 वैकेंसीज थी, और जब मैं टेस्ट देने आया तो यहाँ पे टेस्ट हुआ तो 3 लोग पास हुए शॉर्ट हैंड में। उसके बाद पेपर चेक हुए, पेपर चेक होने के बाद वो अनाउंस हुआ कि 3 लोग पास हुए, तो ये लोग रुक जाएं। अच्छा। जो 3 कैंडिडेट्स हैं इनसे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अच्छा। जब टाइपिंग टेस्ट हुआ तो बाकी दोनों जो थे कैंडिडेट वो फेल हो गए। ओके। टाइपिंग में सिर्फ मैं पास हुआ। सही। और उसके तकरीबन 1 महीने बाद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देने के तकरीबन 1 महीने बाद मेरी अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो गया। पंजाब असेंबली में? नहीं, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में एज अ ओके, स्टेनोग्राफर। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में जी, आप एज अ स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर आ गए। तो मैंने फिर वो जॉब जो था गांव वाला उसको मैंने रिजाइन किया, और पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट को मैंने ज्वाइन कर लिया। कितने साल आप पंजाब सेक्रेटेरिएट में रहे? मैं हार्डली 2 से 3 महीने। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके तकरीबन 2-3 महीने बाद हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर की जॉब एडवर्टीज हुई। वहाँ भी 2 वैकेंसीज थी। अच्छा। मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दी, वहाँ पे टेस्ट हुआ, वहाँ भी सिर्फ मैं पास हुआ। वाह। एजुकेशन डिपार्टमेंट गांव में मेरा ग्रेड 5 था, राइट। और पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में ग्रेड 12 था स्टेनोग्राफर का। हाई कोर्ट के अंदर ग्रेड 15 था। सही। और वहाँ मेरी जॉब हो गई। वहाँ तकरीबन मैंने 2 साल सर्व किया। ओके। और उस दौरान फिर मैंने पंजाब असेंबली में जॉब्स आई, मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। ऑलरेडी मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट थी। ओके, ये पंजाब असेंबली में जो जॉब आई वो कौन से साल की बात है? ये 95 में। 95 में पंजाब असेंबली के लिए आपने पर तोल लिए? ग्रेड 16 की जॉब्स वहाँ यानी कि पे पर advertise- तोल लिया आपने, जी, कहा बस अब छोड़ना नहीं पंजाब जी असेंबली हाँ। को। पार्लियामेंट का वो जो वर्ड था गूंज जी रहा था जी, आपके मैं जहन में। वहाँ पे मैंने जाना आखिर वो जॉब ग्रेड 16 का मेरा, वहाँ भी मैंने एक टेस्ट में टॉप किया, अच्छा। और मुझे ग्रेड 16 का जॉब ऑफर हुआ पंजाब असेंबली में। ओके। तो अगस्त 1995 में मैंने पंजाब असेंबली ज्वाइन की। ओके, और फिर तब से लेके अब तक आप जी, मैं पंजाब पंजाब असेंबली असेंबली में में अभी भी जॉब कर रहा हूँ एज एज अ सीनियर ऑफिशियल रिपोर्टर। ग्रेड Okay. 20 है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, माशाल्लाह। सब वैसे ग्रेड 20 की पता है आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स और विशेस होती हैं जी पाकिस्तान बिल्कुल में। बिल्कुल, बहुत आप क्या बड़ा ग्रेड है। समझते हैं कि लोगों को ये ख्वाब देखना चाहिए ग्रेड 20 तक जाने का? मैं तो कहता हूँ लोगों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखना चाहिए। हाँ। बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए। सही। बड़े ख्वाब देखेंगे तो उसके लिए लोग तैयारी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे अपने उस गोल पे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बन सकेंगे, कम से कम चीफ मिनिस्टर तो बन ही जाएंगे ना। अच्छा। अच्छा सर, ये बताइए आपने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला, सारे ख्वाब आपने बता दिए। 1995 में पंजाब असेंबली का ख्वाब पूरा हुआ, यानी कि पार्लियामेंट में आने का ख्वाब पूरा हो गया। लेकिन अभी तक आपने कोई ऐसा ख्वाब नहीं बताया मुझे जो बहुत सारे लोग देखते हैं, और कई लोगों का वो ख्वाब हकीकत बन जाता है, और कई लोग उस ख्वाब को हकीकत नहीं बना सकते, और फिर वो कभी ज़िंदगी में ना सोने का तहिया कर लेते कि अब आपने सोना ही नहीं। अगर तो आपने कभी ज़िंदगी में वो ख्वाब नहीं देखा जिसके लिए लोग आए हों ढेर सारे, उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए बहुत सारे मेहमान आए हों, रिश्तेदार आए हों, और जनाब पता चल रहा हो कि जो ये साहब का ये ख्वाब था और हम इसको पूरा करने चाह रहे हैं? हाँ, आपका इशारा तो शादी के हवाले आप से इसको है, सवाल समझ या लें, बहुत सारे लोग जो आप आते इसको हैं। सवाल समझ लें या पहेली समझ लें। हाँ, 3 तो मौके पे आते मैं हैं। बस इशारे से पूछना चाह जब रहा कोई था। पैदा होता है हाँ। या अभी तक आपने मुझे वो ख्वाब कोई नहीं बताया। देखें, वो ख्वाब नहीं होता। मैं समझता हूँ कि वो ख्वाब नहीं होता, वो एक रूटीन होती है, वो एक ज़रूरियात होती हैं, सोसाइटी की होती हैं, नहीं, फैमिली आप की मेरे होती ख्वाब हैं। को समझ तो गए होंगे कि मैं कौन से ख्वाब की बात जी करने जा बिल्कुल, रहा मैं हूँ। समझ गया हूँ। अच्छा। तो वो जो ख्वाब है, जब 1999 में मुझे ग्रेड 17 मिला, मैंने टेस्ट दे के ग्रेड 17 लिया असेंबली अच्छा। के अंदर ही। तो उसके बाद वो जो ख्वाब वाली आप बात कर रहे हैं, तो मेरी फैमिली में ही मेरे अंकल के घर मेरी इंगेजमेंट हुई। अच्छा, अच्छी बात है। वैसे आप समझ गए। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे ख्वाब के बारे में हाँ। समझते हैं और वो बताना नहीं चाहते। लेकिन वैसे बहुत सारी प्रपोजल्स थी, बहुत सारी ऑफर्स थी, लाहौर के अंदर भी, लाहौर से बाहर भी। लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मुझे अपनी फैमिली में ही अपनी शादी करनी सही चाहिए। सही। ये ख्वाब देखा नहीं गया था, ये दिखाया गया आपको। हाँ, दिखाया गया। और ये देखिए, ख्वाब ये तो एक ज़रूरत और नहीं हमारी नहीं, एक मैं समाजी मैं मैं ज़रूरत कुछ है। पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो ख्वाब था हाँ, आपने नहीं देखा बल्कि दिखाया गया कि ये भी एक ख्वाब है। अगर ये हाँ, जी हाँ। सही सही, तो ये ख्वाब हकीकत में कब बदल गया जो दिखाया गया? ये मार्च 2000 में। मार्च 2000 में आप किसी के हो गए? नहीं,
किसी को अपना अच्छा, कर अभी भी लिया, यहाँ पे जो है नहीं वाला जवाब है कि आप नहीं हुए किसी के, आपको किसी को अपना कर लिया। ओह दैट्स ग्रेट। हाँ, अच्छा, मैं समझ रहा था कि कोई और जवाब आएगा, लेकिन आपने किसी को अपना बना लिया। बना लिया। ओके, तो कैसा रहा ये ख्वाब? आ, हकीकत में बदला तो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हम्म ये हमारी जो सोसाइटी है उसकी भी डिमांड होती है, हम्म, और मजहबी तौर पे भी हमारा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही। जिम्मेदारी है हम्म कि इस ख्वाब को देखना भी पड़ता है और खुली आंखों से भी नहीं नहीं, देखना आपकी पड़ता स्माइल है। बता रही कि ये ख्वाब आपके लिए कोई डरावना ख्वाब नहीं बना, नहीं, अच्छा रहा बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा और मैं अच्छा। अक्सर कहा करता हूँ हम्म, कि अगर आप कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, सही। और हमेशा आप यंग रहना चाहते हैं, हम्म, तो आप कभी भी अपने आप को शादीशुदा ना समझें, सही अनमैरिड समझें, सही। और अपने आप को हमेशा स्टूडेंट समझें। दो चीज़ें बहुत Ladies and इंपॉर्टेंट है। gentlemen, it's a very great suggestion from Joya Saab ke never try to understand yourself that you are gonna be old. I think so. This अगर is कुछ you want to यूनिक say. करना चाहते हैं हम्म, और फॉर एवर आप यंग रहना चाहते हैं, सही। तो अपने आप को शादीशुदा होने के बावजूद भी गैर शादीशुदा समझें। अच्छा। और बहुत बड़ा जॉब भी अगर आपका है या कहीं बिजनेस ऐसा है, ना हो, जो ये सब ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग जो है वो गैर नहीं मैं शादीशुदा के उसका चक्करों में, सर सॉरी, गैर शादीशुदा के चक्करों में वो घर से ना निकल जाएं, मैं आपको कि बताता वो हूँ। वापस आए नहीं, और कहे मैं तो गैर नहीं, जो एक शादीशुदा हूँ। जिम्मेदारी और है कि हाँ फैमिली को, बच्चों को, बीवी को इग्नोर नहीं करना, हाँ वो एक हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही। वो आपने अपने जिम्मा ली हुई है। उनकी जो ज़रूरियात हैं वो आपने पूरी करनी है, सही लेकिन ये समझना है, समझते रहना है हमेशा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, सही। वो जिंदगी, जिम्मेदारियां पूरी करनी है। अब जिंदगी कैसी चल रही है इतने अ, साल गुजर जाने के बाद? जी अल्लाह का शुक्र है, आउट क्लास। अच्छा, जो ये सब फिर कौन से सन में आपने फैसला कर लिया कि अब मैंने कॉलेज बनाना ही बनाना है? हुआ कुछ ऐसे था कि 2002 में जब जनरल इलेक्शन हुए, तो पाकपतन सिटी से एक एमपीए इलेक्ट होके आए, चौधरी हम्म, जुवेद अहमद साहब। सही। वो को 10-12 साल उससे पहले वो यूके में भी, कनाडा में भी रहे थे। हम्म, तो यहाँ पे जब असम्बली में एमपीए बने तो उनसे फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ, मुलाकात हुई। तो उसके बाद हमारे जो मरासम थे डे टू डे बढ़ते चले गए, अच्छा, लेकिन वो शॉर्ट हैंड स्किल से बहुत अच्छी तरह इंट्रोड्यूस थे। सही। उनको पता था कि शॉर्ट हैंड बहुत यूनिक स्किल है, हम्म, और कुछ लोगों ने उनको बताया मेरे बारे में कि शॉर्ट हैंड में मेरी क्या एक्सपर्टीज़ है। हाँ, तो अगले साल 6 महीने के अंदर हमारी रिलेशनिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी हो गई कि वो शाम को भी मेरे घर मुझे मिलने आया करते थे। अच्छा। और जब ऑफिस आते थे तो यहाँ भी मेरे पंजाब असम्बली के कुछ ऑफिसर्स के बच्चे, कुछ हम्म, ऑफिशियल्स के बच्चे 2-4 मेरे पास शॉर्ट हैंड कर रहे होते थे। अगर घर में मिलने आते थे तो वहाँ भी ड्राइंग रूम में मेरे पास 2-4-5-6 बच्चे शॉर्ट हैंड कर रहे होते थे। सही। तो उन्होंने मुझे कन्विंस करना शुरू कर दिया कि ये बड़ा यूनिक स्किल है। मैं 10-12 साल यूके में और कनाडा में रहा हूँ, हम्म, और आप माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हैं इसमें, हम्म, और इतने लोग आपसे शॉर्ट हैंड सीख के मेरिट पे गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं। सही सही। और मुझे ये सुन के बड़ी हैरत हुई अच्छा। कि उन्होंने कहा कि जो पढ़े लिखे बच्चों के वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से, गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से वो परेशान हैं, हाँ, तो हमें उनको सही हेल्प आउट करना चाहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बेशुमार जॉब्स एडवर्टीज होती हैं शॉर्ट एंड बेस्ड, तो इसको आप फैलाएं। सही। आखिर फिर कौन से सन में आपने कॉलेज बना दिया? 2002 से लेके 2014 तक हम्म, वो 12 साल मेरे पीछे पड़े रहे कि इसको आप, इस स्किल को आप आम करें। अच्छा। लेकिन मैं यही कहता रहा जी, मेरी फैमिली है, मेरा असम्बली में जॉब है, गांव भी है, ज़मीनें भी हैं, और भी बहुत अच्छा सारे अच्छा अच्छा मामलात अच्छा, है, तो मैं इस सब कुछ के होते हुए मैं इस पे काम नहीं कर सकता। लेकिन सही। 12 साल के बाद मैंने हामी भर ली, जून आजकल 2014 में। आज तक कितने लोग आपके कॉलेज से शॉर्ट हैंड सीखने के बाद अपनी अपनी जॉब्स पे अब तक पहुंच चुके हैं? वो शायद सब काउंटेबल नहीं है, अच्छा, बेशुमार लोग हैं। सही। और बेशुमार लोगों का हमें ऐसे पता चलता है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई एडमिशन के लिए हमारे पास आता है, वो बताता है कि मेरे किसी फेलो ने, मेरे किसी फ्रेंड ने, या मेरे कज़न ने, या मेरे हमारे महल्लेदार ने शॉर्ट हैंड की थी आपके शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम से, सही और वो फलां डिपार्टमेंट में जॉब करता है। सही जब हम सही। मुझसे पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, तो हमें नहीं पता होता। वो व्हाट्सएप की डीपी से उसकी पिक्चर दिखाता है, तो ये भी नहीं हमें आइडिया होता, याद होता कि ये हमारा स्टूडेंट रहा है। सही। अच्छा, तो इतने बेशुमार स्टूडेंट हैं, हज़ारों की जो ये तादाद में। सब इतनी ढेर सारी बातों में आपकी स्ट्रगल, आपकी काविशें, आपकी कोशिशें नज़र आ रही हैं,
इस दौरान में घर वालों के लिए कौन सा वक्त होता था? मुझे आपकी सारी गुफ्तगू से नज़र आया कि आप असेंबली, घर, फिर असेंबली, फिर लोगों के साथ, तो फैमिली की आपने इम्पोर्टेंस बता दी। तो इतने जो कॉलेज के बाद के साल हैं, उसमें फिर घर वालों के साथ कैसे इंसाफ किया? वो टाइम कैसे देते थे? देखिए, पहले बात तो ये है कि जो पंजाब असेंबली का जॉब है, बहुत टफ जॉब है। सही। कि असेंबली में आने का टाइम है सुबह 8 या 9 बजे, जो भी टाइम होता है, वापसी का कोई टाइम नहीं होता। अच्छा। कि जब असेंबली के सेशन चल रहे होते हैं, 8, 9, 10 बज जाते हैं रात के। और कभी कभी तो होता है महीने 2 महीने बाद रात के 2-2 बज जाते हैं। तो ऑलरेडी मैं बहुत बिजी होता हूँ और मेरी वाइफ को, बच्चों को इस चीज़ का आइडिया है। लेकिन जब साथ शाइन शॉर्ट सिस्टम जो है ये बना और इस पे काम शुरू किया, तो ऑलरेडी एक मेरी फैमिली की एक रूटीन थी सही। कि मेरा घर से जाने का टाइम है ऐसा सुबह। जुमला नहीं सुनने को, यार चलो उठी रहो फिर की लेना आए हो वापस। नहीं, मेरी जो मिसेज हैं माशाल्लाह बड़ी साबर हैं, बड़ी शाकर हैं। अच्छा। और मुझे कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला, अल्लाह का शुक्र है। सुनने को नहीं मिला। अब दिल की बात तो फिर अल्लाह ही जानता है ना। हाँ, समटाइम होता है कि रवैयों से पता चल रहा होता है, घर गए हैं और जनाब आपको नहीं ऐसा कभी 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 नहीं हुआ। अच्छा, इसका मतलब आपने ये पहले ही समझा लिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वो समझदार है, खुद समझ गई थी वो। अच्छा। लेकिन वो अक्सर कहा करते कि मेरी ना एक सौकन है, और वो सौकन सोतन कहती है हाँ, शॉर्ट बिल्कुल हैंड सही। को। तो जब मैंने खुद सुना उसकी ज़ुबान से, तो मैंने कहा नहीं, शॉर्ट हैंड आपकी सोतन नहीं है, शॉर्ट हैंड पहले थी, आप बाद में आई हैं, तो आप शॉर्ट हैंड की सोतन है। फिर कैसे फैमिली को टाइम कौन सा देते थे? आपने कहा बहुत मसरूफियत होती थी आपकी। बस यूँ समझें कि मैं घर सिर्फ सोने के लिए जाता हूँ, लेकिन सोने से पहले मैं 1 घंटा टाइम बच्चों को देता हूँ। दैट्स ग्रेट। मैं रात 2 बजे भी जाऊँ, बच्चे वेट कर रहे वंडरफुल, होते हैं, तो वंडरफुल। कम से कम 1 आवर डेली मैं अपने बच्चों को देता हूँ। आउटिंग में फैमिली के साथ जाते हैं या? हाँ। देखिए, आउटिंग के लिए मेरा अपना भी दिल करता है, बच्चों का भी करता है। लेकिन मैंने बच्चों को यही कहा है कि आउटिंग बेहतरीन ये है कि जब 2-3 महीने बाद आप गांव चले जाया करें और उसी को ही आउटिंग समझें, उसी को ही पिकनिक समझें। तो अपने सारे रिश्तेदारों से मिल के आए, ददयाल से, ननियाल भी, ददयाल एक ही गांव में है। तो मैं खुद नहीं जाता, बहुत कम जाता हूँ। इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि जो इतने मसरूफ ऑफिसर्स होते हैं, उनके घर वालों की ज़िंदगी जो होती है वो बस ऐसी ही रह जाती है। नहीं, वो रूटीन बन जाती है, कुछ इतना वो ज़्यादा फील नहीं होता जब रूटीन में लोग चल रहे होते हैं, इतना ज़्यादा नहीं फील होता। तो समटाइम होता है। फैमिली के साथ कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान के अंदर या? पाकिस्तान के अंदर मैं कहीं नहीं गया, अगर गया भी हूँ तो लाहौर से गांव तक गया हूँ। बड़ी ज़बरदस्त और बात है। गांव पाकिस्तान से आजा, मैं समझा मैंने पाकिस्तान का कोई हिस्सा भी नहीं छोड़ा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा होगा। इसका मतलब फैमिली के साथ कहीं जाने का इत्तेफाक जाएंगे नहीं हुआ। इंशाल्लाह, आफ्टर रिटायरमेंट पूरा पाकिस्तान भी घूमेंगे चलिए, और अल्लाह पूरी ताला दुनिया आपको घूमेंगे सेहत वाली इंशाल्लाह। ज़िंदगी दे और ऐसा हो कि आप अपनी फैमिली के जज़ाकल्लाह। साथ पाकिस्तान घूमें, फिर आउट ऑफ कंट्री जाएँ। में कौन-कौन से शौक पाल के रखे? देखिए शाह साहब, मैं एक रूटीन बन गई थी। जो शॉर्ट हैंड है ना, ये एक ऐसा स्किल है। मैं बल्कि आज भी किसी जगह पे बैठा बात कर रहा था कि अगर आप 40 डेज शॉर्ट हैंड को फुली कंसंट्रेशन के साथ और फुली इंटरेस्ट के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो ये इतनी ज़बरदस्त एडिक्शन है सही। कि ये पूरी ज़िंदगी आपको नहीं छोड़ेगी और ना आप इसको छोड़ेंगे। यानी कि आप अभी भी किसी शौक की तरफ नहीं आ रहे, नहीं, इसको मेरा ही यही आपने- शौक है, शॉर्ट हैंड करना, उसकी प्रैक्टिस करना और स्टूडेंट को शॉर्ट हैंड करवाना। सही। क्योंकि जब आपका कोई स्टूडेंट मेरिट पे गवर्नमेंट जॉब लेता है, जिसके वालिदैन के पास वो गाइडलाइन नहीं होती, उनके पास कोई सिफारिश नहीं होती, सही। अच्छा जॉब लेने के लिए रिश्वत नहीं होती, जैसे हमारे कंट्री में ये चलता है। सही। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है ज़रूर। अच्छा, जो ये सब स्टूडेंट लाइफ में कभी फिल्में देखने का शौक नहीं था? गाने शाने सुनने का शौक? देखिए, अगर फिल्म की बात करें तो मैंने स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ एक फिल्म देखी थी। अच्छा। फर्स्ट ईयर के जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन जब फिल्म देखने गया कि मैं किसी अपने फेलो को, किसी फ्रेंड को, किसी कज़न को भी साथ नहीं लेके गया। कि मतलब उस दौर में ऐसे लगता था कि फिल्म देखना कोई ना बड़ी मायूब सी चीज़ है। हाँ, बहुत ही मायूब। जी हाँ, तो मैं स्पेशली एक कपड़ा लेके गया था घर से, अपना मुंह ढांपने के लिए। हाँ, मुंह ढांप के मैं, हाँ, मुझे कोई देख ना ले सिनेमा में एंटर होते हुए या सिनेमा से आउट होते हुए। और मज़े की बात है, जब मैं वो मूवी देखने गया तो मैं इंटरवल में भी उठ के बाहर नहीं आया था। जब इंटरवल हुआ, लोग बाहर निकले चाय वगैरह पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, तो मैं उसी सीट पे बैठा रहा कि मैं ये ना मैं भी उठ के बाहर जाऊं
और मुझे कोई देख ले कि मैं सिनेमा में आया हूँ। होए, कोई वहां पे और इतना आया हो, बैकवर्ड हमारा चाय एरिया शाय था। पी लें और हाँ पानी नहीं शानी बिल्कुल, का मैं वक्फा हो बिल्कुल, तो वो देख ना ले, खौफ हाँ था, एक डर था। हाँ डर था। सही। और गाने शाने भी नहीं सुने कभी? गाने बहुत कम टाइम, इतना नहीं होता, कभी अगर हो तो ताउला ईसा खिलवी को सुन लेता हूँ, अच्छा। अल्लाह दिता लोने वाले को सुन लेता हूँ। सही। और भी मुझे कोई अच्छा लगे, अभी जब से ये एंड्रॉयड सेल आए हैं तो यूट्यूब वगैरह पे कोई अच्छा अगर सिंगर हो, कोई भी हो, मैं उसको जानता हूँ या ना जानता हूँ। मेरा कोई फेवरेट सिंगर उस तरह कोई नहीं है। सही। लेकिन जो जब कोई आउट क्लास कोई सिंगिंग कर रहा हो, अच्छा। उसका स्टाइल, उसकी सुर, उसकी आवाज़, सही। तो मैं उससे बड़ा अट्रैक्ट होता हूँ, सही। इंस्पायर्ड होता हूँ कि अल्लाह ताला ने जबरदस्त। इसको इतनी आवाज़ दी और इसने इतना हार्ड वर्क किया है, इतनी प्रैक्टिस की है, इतना हम्म। रियाज किया है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी तो रियाज किया है ना शॉर्ट हैंड में। अच्छा, जो ये सब काश। आखिर पे अब मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश बाकी है? वाह, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन लेकिन फिर भी फिर भी कम बहुत निकले। कम निकले। सही। अब ख्वाहिश सिर्फ एक है कि मैं अपने इस वतन, अपने इस मुल्क और इस कौम के बच्चों को उस लेवल की एजुकेशन दूं जो एजुकेशन यूरोप में भी नहीं है। और मेरे मुल्क के जो गरीब हैं, जिन बेचारों को एक डिस्प्रिन की टैबलेट भी अवेलेबल नहीं है, उनको मैं फुली मेडिकली अकोमोडेट करना चाहता हूँ। Zabardast. That's great. That's a very great task. That would be a wonderful जी task for the people अल्हम्दुलिल्लाह। of Pakistan. And I'm sure with the passage of time, Allah will help you. जी थैंक यू सो जो मच। है साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जी हमें वक्त थैंक यू दिया। सो मच। और नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं। और आखिर पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी और आपकी मुलाकात बाकायदा रहे। आज के खबर डाक से डॉक्टर अली शाह को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।